नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। हाजिर है दोस्तों लेकर अपनी महफिल मुशायरा। आज बहुत ख़ास दिन है। आप हमारे लिबास से, हमारे पहनावे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज क्या ख़ास दिन है। जी हाँ, तिरंगा यानी 3 रंग में रंगा हुआ हमारा स्टूडियो है। आपकी सखी है, ये देखिए, नारंगी, हरा और सफ़ेद तीनों को सजा के लाए हैं। और इस रंग में हमारे देश का बच्चा बच्चा है। आज स्कूल से लेके घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और जो है हर किसी की छत पर, हर किसी के ऑफिस में, स्कूलों में, बच्चों के हाथों में और सब जगह जो है सबकी सजी हुई है दीवार दरवाजे अपने पोस्टर से 3 रंग के। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा, जय पंजाब, यानी कौन कौन से राज्य का नाम ले, लेकिन हमारा पूरा राष्ट्र आज एक सूत्र में है और राष्ट्रीय पर्व है। तो आज हम राज्य की बात नहीं करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे। हमारा भारत महान है, मेरा भारत महान है, महान रहेगा, क्योंकि जो परंपरागत जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं वो दिन पे दिन इजाफा हो रहा है। तकनीकी, विज्ञान, साइंस और पढ़ाई लिखाई, वेद, आयुर्वेद, जितने भी हमारी फील्ड हैं, सक्षम है आज भारत पूरे विश्व पर अपना परचम लहरा रहा है दोस्तों। और बहुत खुशी के साथ हैं, उम्मीद के साथ भी हैं, आने वाले समय में और तरक्कियां होंगी। और आज बहुत कमाल के कवि हमारे साथ बैठे हैं, देशभक्ति के रंग में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपकी आत्मा भी जो है तृप्त हो जाएगी उनकी वाणी सुनकर, उनके शब्द सुनकर। आप जानते हैं समय समय पे कवियों ने एक अलख जगाई है। यानी जब भारत आज़ाद हुआ और उस वक्त कवियों ने जो रचनाएं, ओज की कविताएं लिखाई, जोश की कविताएं लिखी और होश की कविताएं लिखी, तो यकीनन बहुत सारे कवि जेल में भी गए। अंग्रेज़ों ने उनको जेल में जाके भर दिया। और क्योंकि कवियों से जेलें भरी गई, क्योंकि वो बाहर थे, तो वो जो लिख रहे थे उससे आज़ादी का जज्बा कायम हो रहा था। और कवि जहाँ जेलों में भरे जा रहे थे, लेकिन आज हम जो कवि लाए हैं वो जेलों से नहीं लाए हैं दोस्तों, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग स्टेट से ढूंढ कर लाए हैं। कोई आगरा से है, कोई करनाल से है, कोई कहीं से है। बहुत कमाल के तरीके से परिचय करवाएंगे। और चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं कमाल के साथ कि मुँह दिखाई की रस्म अदा करते हैं, सबके चेहरे दिखाते हैं, फिर मुकम्मल रचना पाठ होगा। और भारतीय होने का हमें सभी को एक संदेश के साथ अपनी बात कहना चाहूँगी। देश के कानून का पालन करना चाहिए, व्यवस्था को बनाए रखना है और जितने भी हमारे परंपरागत हमारी कला संस्कृति है उसका हमें निर्वहन करना है। और अगली पीढ़ी को हमें संस्कार, संस्कृति, इसका संवर्धन, विकास करना है। और ज़रूरी नहीं है कि वर्दी पहनकर ही देश की रक्षा हो, देश के भीतर रहकर बिना वर्दी के भी अपनी सेवाएं दी जा सकती हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और सभी तमाम अदारे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कवि भी हैं, तो अपनी सेवा देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं परिचय के लिए आती हूँ। सबसे पहले मेरे इस तरफ रुख करती हूँ, मेरे ठीक बगल में बैठे हैं श्री नरेश लाभ जी। नरेश जी के बाद थोड़ा सा इधर रुख करते हैं, बात करी हूँ दिलीप खरेरा साहब की। दिलीप जी के बाद फिर से आते हैं लाभ साहब की और उनके ठीक बगल में बैठे हैं श्री हरबंस पथिक साहब। पथिक साहब गंभीर दर्शन वाले शायर हैं, सोच रहे हैं देश का आने वाले समय में क्या रुतबा और बढ़ने वाला है, कहाँ पहुँचने वाला है, कौन से पायदान पे, इस चिंतन में है, चिंता में है। चलिए, ये होना भी चाहिए। और थोड़ा इधर रुख करते हैं, हमारे ठीक बगल में एक और प्यारी ओज की कवित्री है डॉक्टर किरण शाश्वत साहिबा। तो दोस्तों, किरण जी, खरेरा साहब और लाभ साहब और पथिक साहब सभी बैठे हैं और इस परंपरा को हमने निर्वहन कर लिया है कि सबका चेहरा दिखा दिया है, सबसे रूबरू हमने आपको करवा दिया है और मुकम्मल यात्रा कर लेते हैं। देशभक्ति का रंग है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। तो देखिए किस तरह से शब्द शब्द जो है एक कवि का एहसास से भरा हुआ है और इस एहसास को कायम करते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ रचना पाठ के लिए आदरणीय नरेश लाभ जी की ओर। नरेश जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप पानीपत रिफाइनरी से सेवानिवृत्त है, वहाँ पे डीपीएस जो स्कूल है वहाँ पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं और छंद, गज़ल, गीत, कविता सभी विधाओं में कहते हैं, तरन्नुम के शायर हैं। और मैं बड़े प्यार से, सम्मान से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ और इस विचार के साथ करती हूँ कि देश सेवा का जज्बा
हर एक में है, सभी जानते हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा शेर लेकर आई हूँ। अर्ज करती हूँ उनके रचना पाठ से पहले कि मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत मगर वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमीन ना आसमान मिला, मेरे वतन जैसी ना जमीन ना आसमान मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो नहीं मिला। जी स्वागत है सर। धन्यवाद जस्ट टीवी का धन्यवाद, डॉक्टर उर्मी जी का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। जी आपके समक्ष एक भारत भू को समर्पित रचना रख रहा हूँ। जी स्वागत है सर। गाओ पथिक कोई गीत नव पाषाण, प्राण भी पा सके। गाओ पथिक कोई गीत नव पाषाण, प्राण भी पा सके। गुंजित सदा आसमान हो, खुशियों से भरा ये जहान हो। गुंजित सदा आसमान हो, खुशियों से भरा ये जहान हो। हर कंठ में मधुगान हो, भारत की ये पहचान हो। गाओ पथिक कोई गीत नव पाषाण, प्राण भी पा सके। नव कल्पना भी हो यहाँ, नव सृजना भी हो यहाँ। क्या दुआ है। नव कल्पना भी हो यहाँ, नव सृजना भी हो यहाँ। हर वेदना छुपती रहे, हर वेदना छुपती रहे। होठों पे हंसी सजती रहे। क्या बात है। ये भाल चंद्र सजती रहे, शीतल पवन बहती रहे। ये भाल चंद्र सजती रहे, शीतल पवन बहती रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आओ प्यार का हम नमन करें। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आओ प्यार का हम नमन करें। गाओ पथिक कोई गीत नव पाषाण, प्राण भी पा सके। सागर ही लोरे ले सके, गुंजित गगन भी हो सके। सागर ही लोरे ले सके, गुंजित गगन भी हो सके। ये हृदय गगन विशाल हो, ये हृदय गगन विशाल हो। भारत का ऊंचा भाल हो। गाओ पथिक कोई गीत नव पाषाण, प्राण भी पा सके। गाओ पथिक कोई गीत नव पाषाण, प्राण भी पा सके। बहुत अच्छे राज साहब। और देखिए एक दुआ है अपने देश के लिए, और ये दुआएं हम देते रहेंगे रचनाओं के माध्यम से भी, और अपने सजदों में भी, अपनी प्रार्थनाओं में। भारत की तरक्की के रास्ते प्रशस्त हों, तरक्कियां हों, और ये मकाम और आगे बढ़ता जाए, चढ़ता जाए। दोस्तों दुआ के साथ ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं लौटकर। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है। आज दिल की बातें जो है, एहसास की बातें, जज्बात की बातें देशभक्ति के रंग में आ रही हैं, और देशभक्ति का रंग सब पे सर चढ़ के बोल रहा है। आप स्कूलों में देखिए, परेड ग्राउंड में देखिए, चारों तरफ जो है जुनून है, जज्बा है, बच्चे बच्चे में है। और
बच्चों को फौजियों की ड्रेस पहनकर भी जो है बहुत अच्छा लगता है। वो नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं और जिस तरह से अपने प्रेजेंटेशन देते हैं मंच पर, और इतना जज्बा है। और अब मैं अपने अगले शायर को दावत सुखन देना चाहती हूँ और उस बात को जोड़ती हूँ कि अब सबसे पहले तो मैं वेलकम कर लेती हूँ, जी हाँ, आदरणीय दिलीप खरेरा साहब का। आप करनाल से हैं, बात करें कि क्या करते हैं तो देखिए सब कुछ कर चुके हैं। आप एसडीएम की जो पोस्ट से हैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और जिम्मेदारियां सारी निभाने के बाद अब पूरी तरह से साहित्य सृजन पर जुटे हुए हैं। 3 किताबें प्रकाशित हैं, जाना माना नाम चेहरा है। बात आज देशभक्ति की है दोस्तों, तो एक किस्सा याद आता है कि जो भगत सिंह जी थे उन्होंने कि क्या बड़े कमाल की बात कही थी। कहते थे कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है, मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है। तो वो जज्बा था, वो उनकी जो है देशभक्ति ही उनकी महबूबा होती थी, उनकी महबूब थी, उनकी प्रेमिका थी। दोस्तों हमारे आज के शायर हैं, देशभक्ति भी महबूबा है, प्रेम भक्ति भी महबूबा है और ज़िंदगी के सारे रंग जो भी ज़िंदगी में मिले हैं तजुर्बात हासिल किए हुए शायर हैं। मैं बड़े प्यार से सम्मान से उनको आमंत्रित करती हूँ रचना पाठ के लिए। जी शुक्रिया मैडम जी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जय भारत जी। कि एक रब की संतान है, हम सभी इंसान हैं, मजहब जुदा तो क्या बात है, मजहब जुदा तो क्या, वतन तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, वतन तो हिंदुस्तान है। गणतंत्र दिवस के परम पर्व गणतंत्र दिवस, झूमे नाचे हिंदुस्तानी, गीतों में झांकियों में भारत माँ की कहे कहानी। क्या बात है, बिल्कुल। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, आन बान शान हमारा, और धन्य उन वीरों की जवानी, दी जिन्होंने है कुर्बानी। क्या बात है, बहुत खूब। गणतंत्रता की गर्वित बेला, लुटा रही है प्रफुल्लता, 3 रंगों की छटा मोहिनी, देती मन को शीतलता। क्या बात है, 3 रंगों की छटा मोहिनी। गणतंत्रता की गर्वित बेला, लुटा रही है प्रफुल्लता, 3 रंगों की छटा मोहिनी, देती मन को शीतलता। केसरिया प्रतीक है, क्या बात है, शक्ति साहस त्याग का, सफेद का संदेश, सत्य शांति पवित्रता। क्या बात। और रंग हरा ले आया, हरियाली वृद्धि और शुभता। क्या बात है। अशोक चक्र है लिए, गति प्रगति और निरंतरता। बहुत अच्छी। देश भगत वो रहे महान, उच्च कोटि के हुए विद्वान। क्या बात। सुव्यवस्थित देश चले, लिख दिया भारतीय संविधान। क्या बात है, बहुत शानदार। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र का संचालन, कठोर होकर भी लचीला, विश्व विख्यात ग्रंथ पावन। क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल के तरीके से शुक्रिया मैम अभिव्यक्ति दी है। कि गणतंत्र के परम पर्व पर, गणतंत्र के परम पर्व पर, गणतंत्र के परम पर्व पर स्वीकार करे मेरा पैगाम, वाह, कि संविधान का करे सम्मान, अमन चैन से रहे आवाम। बहुत जरूरी। और गदगद हो कहे रूहे शहीद, गदगद हो कहे रूहे शहीद, काम आ गए अपने प्राण। क्या बात और है, शहीदों के उस ख्वाब को प्रेम शांतम करे प्रणाम, प्रेम शांतम करे प्रणाम। क्या थैंक यू। बात है। जय हिंद। बहुत जय हिंद, जय भारत। जय भारत। दोस्तों कुल मिला के ये बात है, अगर शब्दों में कहें कि जो हमारा संविधान है हम उसका पालन करें,
उन नियमों का पालन करें, कानूनों का पालन करें, देश के लिए सेवा भाव के साथ देश के भीतर, देश के अंदर अपनी सेवाएं दें। और इस तरह भी हम अपनी सेवाएं देकर अपने देश की तरक्की का हिस्सा, उसकी तरक्की का किस्सा बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। बहुत कमाल की बात है और अपने देश पर हम सभी को गर्व है, इसमें कोई शक नहीं। आप जहाँ जहाँ विदेशों में, कहीं भी, संसार के जिस भी कोने में बैठे हैं, आज सब गदगद हैं और पूरे राज्य से जो है, आप जो राज्य की झलकियाँ, झांकियाँ, नृत्य, कल्चर, पहनावा, सभी रंग देख रहे होंगे। आज कितना सजा हुआ है, गैलेक्सी से देखिएगा आज अपना भारत कैसे 3 रंग में रंगा हुआ है। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की ओर, और वो भी देशभक्ति के रंग में है। और देखिए मंद मंद मुस्कान है, जैसे आज़ादी के दीवानों की, आज़ादी के परवानों की एक मुस्कान होती है समर्पण वाली, वही भाव के साथ बैठे हैं श्री हरबंस पथिक साहब। और एक शेर याद आ रहा है कि हम फौजियों को कभी नहीं भूल सकते, हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं। और शेर ये है कि जब फौजी की बात चलती है तो कहते हैं कि कभी ठंड में सिकुड़ कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, सरहद पर जाके किसी जवान को देख लेना, सरहद पर जाकर किसी जवान को देख लेना। और सरहद पर जाकर भी जवान देखा जा सकता है, लेकिन एक जवान हमारे दरमियाँ बैठे हैं। हरबंस जी, स्वागत है पथिक साहब रचना पाठ के लिए। धन्यवाद जी। गणतंत्र के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियाँ जी। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की मुबारक। तिरंगा शान है अपनी, तिरंगा आन है अपनी, तिरंगा शान है अपनी, तिरंगा आन है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे, तिरंगा जान है अपनी। क्या बात है। इसे झुकने नहीं देंगे, तिरंगा जान है अपनी, हमें प्राणों से प्यारा है, तिरंगा तान है अपनी, हमें प्राणों से प्यारा है, तिरंगा प्राण, तिरंगा तान है अपनी, न्याय धर्म एकता की, न्याय धर्म एकता की, तिरंगा खान है अपनी, न्याय धर्म एकता की, आप भी सुन दे सकते तिरंगा हैं। खान है अपनी, तिरंगा शान है अपनी, तिरंगा आन है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे, तिरंगा जान है अपनी, तिरंगा जान है अपनी। शुक्रिया। मैं दोस्तों ये देख लीजिए, एक ही लाइन में पूरा सार्थक जो है, सार्थकता है कि तिरंगा आन बान शान जान सब है अपनी, हम किसी भी कीमत पर इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। इस जज्बात से भरी हुई रचना आपने सुनी। और दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, बस जल्द आते हैं। दोस्तों ब्रेक की बात करते हैं, फिर से स्वागत। और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, रंगे हुए हैं देशभक्ति के रंग में, प्यार भी है और देशभक्ति की फुहारें भी हैं, सब भीगे हुए हैं, हम भी भीगे हुए हैं, आज आप भी भीगे हुए हैं और भी भिगोएंगे अपनी रचना से। हमारी अगली कवित्री, जी हाँ मैं उनको गुजारिश करती हूँ लेकिन उनका परिचय भी करवा देती हूँ। आप हैं डॉक्टर किरण शाश्वत जी, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं और गज़ल, गीत, नज़्म, तरन्नुम सब अंदाज में कहती हैं, तरन्नुम से कहती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं, जानी मानी साहित्यकार हैं और बहुत सरलता से अपनी बात कहती हैं और कई बार तो इतने सलीके से कहती हैं, सादगी से कहती हैं, पर बात बहुत बड़ी होती है। याद आता है कि कहते हैं कि एक दिया उनके नाम का भी रख लेना थाली में, एक दिया उनके नाम का भी रख लेना थाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में। और रखवाली की बात है, हमारे सारे सैनिक, हमारे जो भी सैनिक हैं, जवान भी सैनिक हैं हमारे, लेकिन वर्दी वाले सैनिक देश के बाहर बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, घर परिवार छोड़कर, उनके लिए एक नारा तो बनता है, जय हिंद, जय भारत, जय जवान। और अब आते हैं हमारी किरण जी की ओर।
देखें उनके पास कौन सा रंग है देशभक्ति का। जी किरण जी, स्वागत। धन्यवाद सखी जी। और आज के इस अवसर पर अनुमति स्वरूप 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखती हूँ, जुड़िएगा। स्वागत है। कि शोणित से सज्जित गीत नहीं, शोणित से सज्जित गीत नहीं, मैं शौर्य शपूती शान सुनाने आई हूँ। थर्राया जिसने अंग्रेजी मुगली फौजों को, इस संदल काव्य गान सुनाने आई हूँ। मैं अभिमान जगाने आई हूँ, दिन मान सुनाने आई हूँ। बलिदानों से बलवित जो हिंदुस्तान में गाने आई हूँ, हिंदुस्तान में गाने आई हूँ। क्या बात जी है। हाँ, वाह। मैं बात कर रही हूँ भारत की। और जब हम विश्व में भारत की बात करते हैं, इतिहासों की बात करते हैं, तो उसमें भारत का इतिहास अग्रणी है। और कैसे है, इसी के साथ जोड़ती हूँ और शौर्य को नमन करती हूँ। जुड़िएगा कि इतिहासों को इतिहासों से जब तोला मोला जाएगा, इतिहासों को इतिहासों से जब तोला मोला जाएगा, वीर भूमि भारत का इतवत नजर प्रखर ही आएगा। और आंकेंगे इस धरती के सूरों के जीवट को जब भी हम, आंकेंगे इस धरती के सूरों के जीवट को जब भी हम, रजवाड़ों का श्रृंग स्थान वो प्रथम पंक्ति में आएगा। क्या बात है। इतिहासों को इतिहासों से क्या जब बात है। तोला मोला जाएगा। और आगे सुनिएगा, धन्यवाद। कि राजपुताने के गौरव से गर्वित है ये भूमि सदा, राजपुताने के गौरव से गर्वित है ये भूमि सदा। मेवाड़ सुधी बलिदानों से रहे सदा सिरमौर बना। मत पूछो इस माटी के अंधड़ से उड़ते अंधियारों से, मत पूछो इस माटी के अंधड़ से उड़ते उद्गारों से। छत्राणी जीवन समिधा में जलते अगणित अंगारों से। क्या बात है। दान पराक्रम के बाने में शौर्य जहां बस झांकी है। योद्धाओं के मनबल से तिमिर रहा जहां ना बाकी है। और जब शमशीरों की ताकत का गुणगान सुनाया जाएगा, क्या बात है। जब शमशीरों की ताकत का गुणगान सुनाया जाएगा, वो चूड़ी वाले हाथों का जौहर पछाड़ कर जाएगा। रणचंडी बन उन दुर्गा ने जब जब रण में हुंकार भरा, कोई डर के मारे कांप गए, कोई प्राण बचाकर भाग गया। वीरों ने रक्तों से वसुधा का था जब अभिषेक किया, क्या बात है। वीरों ने रक्तों से वसुधा का था जब अभिषेक किया। फूटे फिर अंकुर तेज प्रबल, धरणी ने केसरी वेश लिया। वाह। नकार मिथक कथाओं को, ये सपेरों का देश नहीं है, ये जादू टोने वालों का देश नहीं है। नकार मिथक कथाओं को तुम वरदानों को गा डालो। तन भारती मन भारती जीवन भारती कर डालो। क्या बात तन है। भारती मन भारती जीवन भारती कर डालो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। दोस्तों, मैंने तो पहले ही कहा था, जहाँ सहजता सरलता के साथ अपनी बात कहती हैं, वहाँ प्रचंड प्रहार भी करती हैं। और गौरवगान भारत का इतना महिमा मंडित है, इतना मंडित है कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्द कम नहीं पड़ेंगे, कागज़ कम पड़ जाएगा। इतना कुछ है, इतनी गौरव गाथा है हमारे देश के वीरों की, शहीदों की, सैनिकों की, देशभक्तों की। और हमारे जितने भी आक्रमण बाहर से आए थे आक्रमण करने के लिए, और उनके खिलाफ जो हमारे राजपूतों ने, हमारे रजवाड़ों ने जो अपनी जो क्या कहते हैं कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी इतना बखान है कि वाकई बहुत कुछ अनकहा रह जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन अब रचना पाठ के लिए हमारे अगले कवि जी को बुलाती हूँ मैं। बिल्कुल नरेश लाभ साहब बैठे हैं। और देखिए दोस्तों, आज बसंत भी है, बसंत के दिन है, चारों तरफ पीले पीले फूल खिले हैं, केसर क्यारी है और सरसों के फूल खेतों में खिले हुए हैं। आज सरस्वती माँ का दिन है और सरस्वती माँ को भी हम सभी प्रणाम करते हैं कि आज हमें जो है कलम हाथ में थमाई है और हम उसका जो है उनका भी गुणगान करें। और पीला फल, पीले फूल, पीले पीले चावल, मीठे चावल और पीले रंगों से जो है पूरा भारत आज उस रंग में भी रंगा हुआ है, क्योंकि बसंत उत्सव शुरू हो गया है। अब देखना आपके बगीचे में फूलों की क्यारी, कितने फूल महकेंगे। बसंत उत्सव अपने आप में जो है इस चीज़ का प्रतीक है कि अब सर्दी चली गई है और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और खुशबू की आपको महक आएगी। हर तरफ फूल ही फूल है, खुशबू बिखरी हुई है। और कविता की खुशबू भी देखते हैं। जी लाभ साहब। सादरावार बसंत को समर्पित एक गीत रचना। जी जी। रे बसंत मेरे आंगन में चुपके आना, रे बसंत मेरे आंगन में चुपके आना, मेरे बाग की कलियों को गंध धूप दे जाना। क्या बात है। खुश होकर वे झूम उठेंगी
मंद मंद मुस्काएंगी, तुमको अपना मीत समझ कर इंद्रधनुष दिखलाएंगी। क्या बात है, क्या बात है, रंग बिरंगे फूलों की बात बसंत हो ही गई। मेरे आंगन में चुपके आना, मेरे बाग की कलियों को गंध धूप दे जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुश होकर वे झूम उठेंगी, मंद मंद मुस्काएंगी, तुमको अपना मीत समझ कर इंद्रधनुष दिखलाएंगी। क्या बात। फिर बागों में मस्त पवन बन घूमो गलियां गलियां, रे बसंत में रे बागों की खिला दो सारी कलियां। शबनम की बूंदों से निकल कर कलियां जब झूमेंगी, शबनम की बूंदों से निकल कर कलियां जब झूमेंगी, मानव मन को नए सृजन का नव सुमा भर देंगी। रे बसंत मेरे आंगन में चुपके आना, मेरे बाग की कलियों को गंध धूप दे जाना। क्या धन्यवाद। बात है। दोस्तों, धन्यवाद। आपने तो पहले ही कहा था बसंत उत्सव आ गया है, और ये शुक्ल पक्ष के माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो है बसंत पंचमी होती है। और दोस्तों, अब क्या कहें, देशभक्ति का रंग भी है, बसंत पंचमी का रंग भी है, और पूरे भारत में ये फूल खिले हुए हैं, महक रहे हैं। पूरा भारत रंगारंग है, तीन रंग के रंग से भी है, तिरंगे से भी है, फूलों से भी है। और ये फूलों की क्यारियाँ और ये सरहद की जो हमारे झंडे गड़े हुए हैं, ये हमेशा प्रचम लहराता रहे, और इसी तरह ये कारवां चलता रहे, महकता रहे, और हम देश के भीतर सुरक्षित रहें। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है, और दिल खोल के दिल के जज्बात मुखरित हो रहे हैं, और मुशायरा शबाब थोड़ी थोड़ी देर में शबाब पे और चढ़ता जा रहा है, और ये शम्मा और रोशन होती जा रही है। और देशभक्ति का रंग भी है, क्योंकि 26 जनवरी हमारी नज़दीक है, और वहीं हमारा बसंत पंचमी है आज। तो चलिए बसंत पंचमी और मनाते हैं, और देखते हैं कहाँ कहाँ गुल खिले हैं, कहाँ फूल खिले हैं, कितने रंग के खिले हैं, क्या महक है, क्या चहक है, और क्या बहक है। चलिए आते हैं फिर से खरेरा साहब की और कमाल का तो पढ़ते ही आपने फिर से ही देख लिया है जी। दिलीप खरेरा जी, स्वागत है। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू। बसंत पंचमी कि विद्या ज्ञान कला ले आई, वीणा की तारे झनकाई, शत शत नमन माँ शारदा, जन्मदिन की हो बधाई। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरसों खिली है अत्यंत, पाला होने लगा छुअंत, मयूरों ने खोले पंख, क्या बात। पतझड़ बीता आया बसंत। वाह 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 वाह। क्या बात। ऋतुराज जब आ निकले, फूट आई फिर नई कोपले, हवाओं ने सुरीले साज सजाए, और कूक रही हैं कोयले। प्रकृति को नहीं सताना, केसरिया मीठे चावल खाना, और पीला रंग माँ को सुहाता, पीताम्बर ही पहन के आना। क्या बात है। मन में भरी है नई उमंग, ऊंची ऊंची उड़ उड़ी चली पतंग। क्या बात है। मन में भरी है नई उमंग, ऊंची ऊंची उड़ चली पतंग। बसंत पंचमी का शुभ पर्व, सबके जीवन में भर दे रंग,
सबके जीवन में भर बहुत दे। अच्छे। क्या बहुत बात अच्छा, क्या है। बात देखिए दोस्तों, जो बात शब्दों पे कहनी थी कि बसंत पंचमी के दिन क्या क्या होता है, क्या पकवान है, क्या परिधान है और क्या किया जाता है, विशेष पूजा अर्चना विधि विधान विद्यार्थियों के लिए, यानी कलम और कागज का रिश्ता, एक हाथ में वीणा एक हाथ में वेद, यानी संगीत और साहित्य की देवी माँ सरस्वती। मतलब ये है कि जो अभी कहना था वो जो है दिलीप साहब ने बड़े कमाल से रचना पाठ में कह दिया है, बगैर किसी भूमिका के। बहुत कमाल कमाल पे कमाल करते हैं। आइए, हमारे हरबंस जी बैठे हैं और हरबंस जी की रचनाएं अपने आप में ही कमाल है, उनको फिर से दावत सुखन देते हैं। और जी पथिक साहब, मैं स्वागत। एक गज़ल कहने की जी। इजाज़त चाहूँगा, जी जी और उससे पहले एक शेर में मुझे याद आ गया है, जी वो मैं आपकी नज़र करता हूँ जी। कि सीने से मेरे दिल को चुरा कर ले गया कोई, अच्छा, वाह, सीने से मेरे दिल को चुरा कर ले गया कोई, चलो अच्छा हुआ जालिम बहुत परेशान करता। ओह, क्या बात है, क्या बात है। और अब गज़ल आपके सामने पेश है। दिल परेशान करता था इसलिए खुशी मना रहे कि चलो अच्छा हुआ। अब बार बार कोई दिल लेने की बात नहीं करेगा ना, एक ही बार दे दिया। मेरा अपना लिखने का अंदाज है। जी, बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा समाधान निकाला आपने। पाँव में कितने छाले हैं, लब पे फिर भी ताले हैं। पाँव में कितने छाले हैं, लब पे फिर भी ताले हैं। दुश्मन बाहर का नहीं कोई, सब अपने घर वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। दुश्मन बाहर का नहीं कोई, सब अपने घर वाले हैं। तेल चरागों में रखा कर, तेल चरागों में रखा कर, होते तभी उजाले हैं। क्या बात है। तेल चरागों में रखा कर, होते तभी उजाले हैं। उन्हें रोशनी से दिक्कत है, जी जी। उन्हें रोशनी से दिक्कत है। आंखों में जिनकी जाले हैं, क्या बात है। उन्हें रोशनी से दिक्कत है। और सियासत में सब शातिर बैठे, वाह, वाह, शातिर। सियासत में सब शातिर बैठे, सब शातिर बैठे। तन उजले मन का मन काले हैं, क्या बात है। तन उजले मन काले हैं। और इनकी बातों में न आना, अच्छा जी। इनकी बातों में न आना, ये सब देखे भाले हैं। वाह, इनकी बातों में न आना, ये सब देखे भाले हैं। पथिक बता क्या पत्थर तूने, पथिक बता क्या पत्थर तूने, कभी मोम में ढाले हैं। क्या बात है। पाँव में कितने छाले हैं, लब पे फिर भी ताले हैं। क्या बात। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, पथिक साहब ने ना राजनीति की भी बात कर दी है, आज के समय की बात करी है, पर एक समय देखिए जो भी है, ये आज हम आज़ादी से मुक्त हैं, मतलब आज़ाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हैं, गणतंत्र देश के अंदर रहकर हम पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने शब्दों को अभिव्यक्ति देते हैं। और सरहद पर डटे हमारे सैनिक को भी हम जो है बार बार अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और दोनों ही पक्ष होते हैं, थोड़ी सी बुराई भी होती है पर अच्छाई बहुत है भारत में, इसमें कोई शक नहीं। और किसी सैनिक के मन की बात कहते हैं कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से तू लगा लेना है भारत माँ, कि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो हमारे देश में इस जज्बे से भरे हुए, जोश से भरे हुए सैनिक भी हैं जो समर्पण के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुछ राजनीतिक तो वो तो होता ही है, राजनीति चीज ही ऐसी है, एक दल है, कितने दल होते हैं तभी तो दल भी हो जाता है। और दोस्तों, अब लाभ साहब से भी चलते चलते थोड़ा फायदा उठा ले। लाभ साहब थोड़ा सा फायदा और उठा लेते हैं आपका। जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और कवि धर्म बहुत बाखूबी निभाते हैं, बहुत कमाल का कहते हैं। और मैं उनको फिर से एक बार आमंत्रित करती हूँ एक छोटी सी रचना के लिए। मैं आपको छोटी कहेगी ना, हम अपने कवियों को चिंता में डाल देते, फिर उनको चिंता होती कि छोटी ढूंढे कहाँ, पर हमें क्या करें, समय को देखते हुए
हमें छोटा कहना पड़ता है, रचना कभी छोटी नहीं होती है, रचना छोटी रचना भी बड़ा काम करती है। जी 4 पंक्ति आपके समक्ष एक जी, मुक्तक जी। के रूप में। जी आह्लादित कलियां उपवन की, आह्लादित आह्लादित कलियां कलियां उपवन उपवन की, बांट रही है प्यार, क्या बात है। बांट रही है। प्यार। मस्ती में भौरा भी गाए सुंदर गीत हजार, क्या बात है। क्या बात है। हो मानव क्यों बैठ किनारे, हो तुम आज उदास, आया है ऋतुराज लुटाने इस उपवन पर प्यार। क्या बात है, ऋतुराज आया है, माशाल्लाह। क्या बात, आया है ऋतुराज लुटाने इस इस उपवन पर प्यार। क्या बात है। और ये प्यास और बढ़ गई है, और इस प्यास को बुझाते हैं किरण जी से, क्योंकि सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो एक ओज आता है, उजाला आता है, जान आती है पौधों में, इंसान में, सब जगह। तो किरण के निकलने का इंतजार है कि किरण भी थोड़ा सा प्रकाश डाले। जी सखी जी। जी। और इस धर्म पर, देश के इस पृथ्वी पर, बसंत पर, हर चीज पर 4 बातें, 4 पंक्तियां कहूंगी कि हम क्या हैं। कि बाज की उड़ान तो है आसमान तक। हमारा देश एक बाज है आज के समय में बाकी देश के समक्ष, और हम सारे के सारे। जी, और बसंत का उत्सव है कि बाज की उड़ान तो है आसमान तक, कबूतरों के हौसले बस छत मकान तक। जी जी कि बाज की उड़ान तो है आसमान तक, कबूतरों के हौसले बस छत मकान तक। समंदर को जरूरत नहीं फकत दरिया की, समंदर को जरूरत नहीं फकत दरिया की। हुक दरिया की ले जाए उसे समंदर के मकाम तक, क्या हुक बात दरिया की ले जाए उसे बहुत समंदर सुंदर, के बहुत मकाम। अच्छे, बहुत क्या बहुत बात है। शुक्रिया। और दिलीप साहब कुछ कहना चाहते हैं, 2 पंक्तियां। हाँ, एक आपने एक कागज अपना निकाल लिया है। जी कभी हृदय भरता नहीं है। जी 2 शेर- पंक्ति, एक शेर हाँ एक बोल शेर। देता जी फिर हम कहते हैं। जी कि तड़प मेरी कुछ कम हो जाती, पलक तेरी गर नम हो जाती। तड़प मेरी कुछ कम हो जाती, पलक तेरी गर नम हो जाती। बरसात नहीं ना सही, कतराए शबनम हो जाती। क्या बात कतराए है। शबनम। क्या कतराए शबनम हो जाती। Thank दोस्तों देशभक्ति के रंग में आपकी सखी भी है, और सुशील हसरत नरेंद्र साहब की मुकम्मल गजल के 2 शेर आपके समक्ष रखती हूँ। बहुत कमाल के शेर हैं, देखिएगा। शहादत पे शहीदों की हमें है नाज यारो, क्या बात। शहादत पे शहीदों की हमें है नाज यारो, बदौलत इनकी है सर पे हमारे ताज यारो। भगत सुखदेव गांधी बोस गुरु आजाद जैसे हुए कुर्बान बचाने को वतन की लाज यारो, क्या बात, हुए कुर्बान बचाने को वतन की लाज यारो। और ये लाज हमें बचा के रखनी है, और हमें इस लाज को इस कदर बचाना है कि कोई हमारे मुल्क की तरफ उंगली भी उठाए तो उसकी उंगली काट दी जाए, कोई मुख से कुछ गलत भी बोले तो जबान काट दी जाए। और अपने देश की तरक्की के सारे रास्ते प्रशस्त करने हैं। और हम तो कवि हैं, अच्छी अच्छी अपनी कविताएं लिखकर, कल्पनाएं कर कर और दुआएं देकर अपनी रचनाओं में अपने देश की आत्मा से रक्षा करते हैं। और इसी तरह अच्छा अच्छा कहते रहेंगे, और हमारे उस्ताद शायर आपके लिए बुलाते रहेंगे, महफिलें सजाते रहेंगे। आपकी ओर से धन्यवाद कर देती हूँ किरण जी का, नरेश जी का, नरेश लाभ जी का, दिलीप खरेरा जी का, और साथ में बैठे हमारे हरबंस पथिक साहब। आप पाए, बहुत कमाल की रचना आप सभी ने सुनाई। हम अपने दर्शकों की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। Thank you. और दोस्तों यही कहते हैं, ये महफिलें यूं ही सजती रहेगी, और आप भी किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। और जाते जाते इस विश्वास के साथ, इस नारे के साथ जा रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।